करेगा रे राम, मेरे को क्यों मारा? अरे पापी तुमने जमीन शादी से मेरे पास आते रहे, मैं देता ना। धोखा क्यों किया रहा मेरे साथ में? जीवन के 5 दशक पार कर चुके इस बुजुर्ग दंपति की हालत देखकर आपको लग गया होगा कि यह बर्बाद हो चुके हैं और अपनी गलती का पछतावा अब हो रहा है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इनकी बर्बादी का कारण अनजान लोग हैं। खेत की पाल पर बैठे हुए बुजुर्ग को अपनी जालसाज बातों में फंसाया और बीमा कराने के नाम पर कई जगह घुमाने के बाद सीधा बैंक और रजिस्ट्रार ऑफिस ले गए और कर दिया लाखों की जमीन का कौड़ियों में सौदा। हालांकि इसमें सिस्टम की काफी पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन कहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम तो बाहरी लोगों के हाथों में ही होता है, अंदर तो सिर्फ मोहर ही लगती है। और अगर उदयपुर न्यूज के पास आए इस मेघवाल परिवार की हृदय विदारक कहानी में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह मान लीजिए गरीब लोगों को छलने का दोषी हर वह किरदार है जो इस कहानी में शामिल रहा है। पेश है हमारी खास पेशकश, बीमा के झांसे में आया काश्तकार, जमीन हड़प गए धोखेबाज। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस बुजुर्ग का नाम है शंकर मेघवाल। 55 वर्षीय शंकर लाल रोजाना की तरह रामा ग्राम पंचायत के जिंडोली गांव में अपने ही खेत की पाल पर बैठा हुआ था। तभी बाइक सवार 2 लोग आए और पहले तो इधर उधर की बात करने लगे और बाद में शंकर से पूछा कि बीमा करवाया कि नहीं। आपको यहां बताते चलें कि कोरोना काल में सरकार ने भी काश्तकारों के लिए कई सारी योजनाएं लागू की थी, जिसमें बीमा योजना भी शामिल है और हर जगह ई मित्र कियोस्क पर आपको कृषक इस योजना में पंजीकरण कराते ही मिल जाएंगे। आर्थिक तंगी और खेतीबाड़ी नहीं होने की वजह से शंकर ने भी बीमा कराने का लालसा जगी और वहीं से शुरू हो गया धोखेबाजी के षड्यंत्र की कहानी का यह खेल, जिसने न सिर्फ शंकर को खेत की पाली से उठाया बल्कि जगह जगह घूमने के बाद बैंक और रजिस्ट्रार ऑफिस तक ला खड़ा कर दिया। इस पूरे खेल में शातिर दलालों ने कहीं भी भनक तक नहीं लगने दी कि शंकर का बीमा नहीं बल्कि उसकी जमीन हड़पी जा रही है। जैसे ही अंगूठा लगा और दलाल अपने खेल में सफल हुए, बुजुर्ग शंकर को यह कहकर छोड़ दिया गया कि बीमा हो गया है, सीधा घर पर आ जाएगा। बाद में जैसे ही शंकर घर पहुंचा तो उसके बेटों ने पूछा कि दिन में कहां थे, तो शंकर ने बोला बीमा कराने गया था, लेकिन उसके अंगूठे पर लगी स्टाम्प की स्याही से बच्चों को शक हुआ और जब बीमा कराने की जगह पूछी तो शंकर ने तहसील जाने की बात कही और शक पुख्ता भी हो गया। आइए सुनते हैं वृद्ध शंकर की आप बीती उसी की जुबानी। अरे भगवान सर, मैं जमीन पे मेरे बैल झाड़ रहा था, गवाली कर रहा था। फिर मैं दो व्यक्ति आए थे, मेरे को उठा के लेके गए तहसील में। जाके मेरे को अंगूठा साबित क्या कर रहे हो तुम्हारा बीमा करवा रहे हैं। फिर मेरे को अंगूठा लगा के क्या वहाँ जाओ, बस ये हुआ सर। फिर मैं वहाँ से मेरे वडगांव में ला के मेरे को छोड़ के भी एक किधर गए ना पता सर। ये बस फिर मेरे साथ बस में बैठ के मैं मेरे घर पर चला। फिर वहाँ पे भी जाके मैं विशाल में चल रहा था। फिर मेरे सो रहे थे, मेरे निशान देख लिया तो बाबू आज कहीं न कहीं घटना करके आए, तो इसलिए मुझे तो इसने परेशान किया। फिर मैं घबरा के क्या कि भाई कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं किया, छोड़ो शांति रखो सर। यूँ करते करते भगवान मेरे को ऐसा मेरी जिंदगी बेकार कर दिया, भगवान मेरे को माफ किया जाए। अरे मैं मंगलवार को वापस गया था तो वो ठारो एक है जो कैबिन पे लगा, वो बोला है कि बस बैठो, अटके धर्मशाला है क्या। मेरे को बैठाया, फिर मेरे कोर्ट ले गया, वहाँ पे कोई वकील से बात करवाई है, वकील से वो को बोला सुबह आ जाना। फिर वहाँ से मैं बासा पर जाओ घरे, मैं पर जाऊँगा। फिर चेटक से जाकर बस में बैठ के मेरे घर पहुँचा। तो सुना आपने शंकर के साथ क्या क्या हुआ और कौन कौन इस अपराध का भागीदार बना।
सरकारी योजना के लाभ का झांसा देकर शंकर को बर्बाद करने वाले सभी किरदारों का खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन एक सलाह उन भोले भाले काश्तकारों को देना चाहते हैं जो किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और बातचीत करने के बहाने शंकर जैसे ही शिकार हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी अनजान शख्स बातचीत करने आए और अगर सरकारी योजनाओं के लाभ की बात करें तो पहले आप अपने परिवार को बुलाएं और उनसे समझें, नहीं तो आपका छोटा सा लालच आपको शंकर की तरह ही बर्बाद कर देगा। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी से जुड़े एक और किरदार की, जिसे हम यहां एजेंट भी कह सकते हैं। हमारी बातचीत में उसने सारे सरकारी नियम कायदे बताए और यह भी पता चल ही गया कि उस रजिस्ट्री के बारे में उसे सब कुछ पता है। आइए इसे भी सुन लेते हैं। सर मेरे पास एक अपना जिंदोली है ना, हाँ जी, वहाँ पे शंकर पुत्र रोड़ा जी मेघवाल हैं। हाँ उनकी जी। कोई 5 तारीख को जो रजिस्ट्री करवाई थी किन्हीं लोगों ने ला के, तो अब ये इनका आरोप है कि इनको तो पता ही नहीं था और ये बीमा करवाने के नाम पे लाए और उनकी रजिस्ट्री करवा दी और ये सारे कागज भी लेके आए हैं मेरे पास में। हाँ, ये तो क्या सर, वहाँ पीछे सेकंड में करे, यहाँ कराई थी हाँ जो सेकंड के अंदर, वो तो रजिस्ट्री कराई थी बहू जी की कभी की। अब क्या बताया। 5 तारीख को हुई है ना। हाँ, रजिस्ट्री तो ये ले गए शायद, आए थे कल, आए थे ये कौन आए थे? ये उनके बच्चे, क्या पता कौन है, एक जन आए थे, सर्टिफाइड नकल है, जिंदोली रामा की कहाँ की है को। हाँ जिंदोली रामा की। हाँ, वो तो रजिस्ट्री कराई थी, पीछे से सर्टिफाइड नकल भी ले ली उन्होंने। हाँ हाँ नकल नहीं तो भी ले आपके ली। नहीं तो आपके पास एक आए थे ना शिकायत पत्र लेके आए। नहीं, वो तो अंदर दिए, अंदर तहसीलदार साहब को दी थी अंदर। तो अभी नामांतरण थोड़ी खुला गया इसका। नहीं, नामांतरण तो सर ये कैसे रोक सकते हैं, अब अभी पार्टी खुद आई हुई है यहाँ। हाँ हाँ नहीं, पर इनके साथ तो फ्रॉड हुआ है ना। हाँ, वो तो अभी देखो कोर्ट में जाएंगे ये, जब जाके आगे क्या पता क्या कार्रवाई होगी अब। नहीं तो इसकी आपने रजिस्ट्री दी नहीं, इनको कुछ दिया ही नहीं आपने, इनके आधार रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी, ये बोल रहे हैं। रजिस्ट्री तो कल पीछे से ले गए साहब, पीछे से आए थे, फार्म वार्म भर भुरा के रजिस्ट्री ले गए। नहीं नहीं, ये तो सामने वाली पार्टी ले गई, ये बांकीलाल मेघवाल और जो है ना बिरूलाल और ये, हाँ ये ले गई। ये बेचारे तो मांग रहे हैं, इनको दी कहाँ है। नहीं, मांगे दे देंगे, वो तो मना थोड़ी करेंगे अंदर क्या, जो कोई भी ले जा सकता है रजिस्ट्री तो। नहीं मना कर रहे हैं, इसलिए तो ये मेरे पास आए हैं। क्या पता अंदर, क्या पता कौन है ये, अंदर कौन मना कर रहा है, उनको अभी भेजना वहीं अंदर ही। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था इस एजेंट का। हाथ में उसके कुछ नहीं है, पर पूरी की पूरी कहानी उसको पता है। उसने तो यह तक कह दिया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है वह तो रजिस्ट्री तक ले गए, और अगर किसी को रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए तो कल दिलवा देगा। हालांकि पीड़ित के बेटे रूपलाल और प्रकाश जब अपने पिता के साथ रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो किसी ने रजिस्ट्री की कॉपी नहीं दी, और तो और यह तक कह दिया कि यह ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। इस पूरे मामले पर जब हमने पटवारी विमल व्यास से बात की तो उन्होंने साफ किया कि करीब 1 साल पहले नई योजना बनी है जिसमें ई मित्र पर ही खाता नकल की वेरीफाइड कॉपी निकल जाती है और उससे रजिस्ट्री संभव है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक वो शंकर पुत्र रोड़ा जी मेघवाल हैं जिंदोली के। हाँ सर। अब इनके बच्चे और ये सब आए थे, इनका ये आरोप है कि भाई इसको बीमा के नाम से ले गए और इनकी रजिस्ट्री फर्जी करवा दी, मतलब जमीन की 2.5 बीघा जमीन है जिंदोली में कोई। हाँ सर। तो ये मांगीलाल, भैरूलाल और कन्हैया लाल, इन तीनों आरोपी हैं, इनके नाम में हुई है। हाँ सर। तो ये शायद आपके पास भी आए थे, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इनका मतलब रजिस्ट्री, मतलब मोटेशन थोड़ी खुला गया, नामांतरण थोड़ी हुआ। रजिस्ट्री तो सर परसों हुई है अभी। हाँ 5 तारीख को। अब आज क्या बार है, आज सर गुरुवार है, सर सोमवार को हुई है। हाँ नामांतरण तो नहीं, इतना जल्दी थोड़ी खुलता है। मतलब ये पीड़ित है, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा परिवार यहाँ पे जानते ही नहीं इनको, बीमा कराने के नाम से लेके इसको बताती है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा शंकर जी को तो कुछ। हाँ, अब इसमें तो मुझे यार इन्होंने आके बताया कि रजिस्ट्री हुई है, मुझे पता नहीं इनकी रजिस्ट्री हुई है। ये मेरे पास कागज ले गए, नामांतरण को साहब के पास में गए थे, ऑर्डर करके लाए, तो मुझे पता पड़ा है कि इनकी रजिस्ट्री हुई है, इन्होंने बताया आके। कल किस बात है? हाँ कल की बात है ना। आप ये नामांतरण रुकवाने के लिए आपको एप्लीकेशन दिए जाएगा? हाँ, इन्होंने दिए, एप्लीकेशन दिए। हाँ तो वो रुक जाएगा ना उसका, ताकि हाँ, वो तो एक बार रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको रजिस्ट्री मिल सकती है क्या? रजिस्ट्री तो सर वहाँ ऑफिस से मिलेगी। नहीं वो तो हो गया, लेकिन आपकी शायद नकल की सर्टिफाइड कॉपी आपसे लेके गए हैं ये लोग, इनका कहना है।
नहीं मैं मुझे आइडिया नहीं है सर इसका। हाँ। ठीक है, आप ऑनलाइन है सर, जैसे आपका रजिस्ट्री करें तो आप ऑनलाइन गए ई मित्र से नकल की और रजिस्ट्री करा देते हो। अब नहीं, ऑनलाइन सर्टिफाइड नकल तो आप लोग ही देंगे ना, ई मित्र वाला तो नहीं, अरे सर ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकलती है, अब ऑनलाइन हो गया ना सर, हाँ। ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकल रही है अब। अच्छा, अब पटवारी की जरूरत नहीं, अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट सर्टिफाइड तो साइन तो पटवारी की होंगे ना, सर्टिफाइड का मतलब क्या हुआ? अरे सर ई साइन होते हैं, ई साइन से आप ऑनलाइन नकल निकलती है। अच्छा, हाँ, हमारे पटवारी के साइन की जरूरत नहीं है। ये कब से शुरू हुआ? ये तो हो गया ना सर, साल भर से। अच्छा अच्छा अच्छा, साल भर से ऊपर हो गया। आप तो जिसकी रजिस्ट्री करानी हो आप ई मित्र में गए, नकल निकाली, तो बोलो सर्टिफिकेट नकल दो, सर्टिफिकेट नकल लेकिन आप रजिस्ट्री कराओ। कितनी होती रजिस्ट्री आप तो सब ऑनलाइन सर, डिजिटल हो गया। हाँ नहीं, पर ये तो है ना, ये प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए लिखा होता ना उसमें, तो वो सर उसको रजिस्ट्री में काम कैसे ले सकते हैं, यूँ कह रहा हूँ मैं। आप उनको बोलना ई मित्र पे जाओ तो आप बोलना कि सर्टिफिकेट नकल दो। हाँ नहीं, वो तो आ गया, लेकिन हाँ, मसला ये है कि उनके पास भी यही तो इसमें ही आता कि ई मित्र से अपन जो आपके ना सर्टिफाइड कॉपी लाती है, तो उसमें हाँ। एक पॉइंट लिखा होता है कि यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है, इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता, नकल जारी करने की तिथि। ठीक है ना, ये तो हो गया, समझ में आई बात। लेकिन इसका मतलब वो तो रजिस्टर, वो तो सर्टिफाइड मतलब जब होंगे आपके साइन तभी तो रजिस्ट्री होगी ना। नहीं, आप तो रजिस्ट्री पता कर लो सर, आप किसकी नकल है। जी जी जी, आप पता कर लो। 5 जुलाई 2021 जो जमीन शंकरलाल मेघवाल की थी, उसकी रजिस्ट्री अब मांगीलाल मेघवाल के नाम हो चुकी है, जिसके गवाह बने हैं भैरूलाल और कन्हैया लाल। अगर इस पूरी कहानी को समझा जाए तो हो सकता है कि तीनों ही हो जो शंकरलाल को जिंडोली से उदयपुर लाए और हर जगह घुमाया। इसका खुलासा तो तब हो जाएगा जब यह रजिस्ट्री पीड़ितों तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक इनके पास इसका एक भी दस्तावेज नहीं है। इनको तो बस एक ही आरोप है कि यह रजिस्ट्री धोखाधड़ी से करवाई गई है और अब इन्हें न्याय चाहिए। आइए आपको मिलवाते हैं शंकर के बेटे रूपलाल और प्रकाश से। मेरा गांव जिंडोली है और ज़मीन मेरे जिंडोली में, और मेरा पापा का शाम को घर पे आए तो हम काम करने जाते हैं, तो शाम को आके देखा अंगूठा के निशान मंडा हुआ था। तो हम उनको पूछा कहाँ गए, वो बोले कि हम मेरे को मतलब कि बीमा कराने के लिए 2 लोग आए थे, वो लेके चले गए थे। तो वहाँ पे तहसील में बीमा करवा दिया हुआ है। बीमा कराने के बहाने उनको फर्जी वो रजिस्ट्री करवा दी, इसलिए हम दूसरे दिन जाके वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे रजिस्ट्री हो चुकी थी। तो हमने जाके दोनों भाई जाके हम वहाँ पे रजिस्ट्री में एप्लीकेशन दी और रजिस्ट्री रुकवाने की एप्लीकेशन दे के आ गए। और उसके बाद में हम रजिस्ट्रार साहब को बोल दिया और पटवारी को, तहसीलदार को अपन ने दे दी एप्लीकेशन। इसमें हमारे को और पापा को किसी को मालूम नहीं है कि ये कौन है और अनजान है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के आए, लेकिन वो बोले कि वहाँ से मतलब कि ये लेके आओ ये रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री वहाँ से हमारे को दे देनी है, इसलिए हम अब आपके पास आए। ज़मीन चाहिए हमारे को, हम उसमें से कमाते खाते हैं, खेती करते हैं उसमें। मेरे पिताजी को खेत पे बैल चार रहे थे, तो फिर कोई लोग आए थे, तो उन्होंने बोला तुम्हारे ये बीमा पास करवाते थे और पेंशन दिलवा देते। तो इन्हों को साथ में लेके गए और कहाँ पे ले जाके इन्हों के रजिस्ट्री करवा दी। फिर ये शाम को घर पे आए तो मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गया था, घर पे सिटी से घर पे गया तो मैंने देखा कि इन्हों के अंगूठे के ऊपर पेड़ का निशान था। तो मैंने इन्हों को पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं मेरे बीमे के लिए और वहाँ पे जाके आया हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे मैंने बोला कहाँ पे गए, तो इन्होंने मेरे को वो जगह बताई। फिर वहाँ पे हमने पता किया तो ये रजिस्ट्री हो चुकी थी, इसलिए हमने वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन लिखवा दिए। इसके फिर हमारे वही है पूंजी, और उसके हमारे उसी ज़मीन से घर बार और पूरा परिवार चलता है, और वो हमारे ज़मीन फिर से लौटाई जाए। शंकर मेघवाल की पत्नी तलसी देवी को जब से पता चला है कि उसके पति के साथ धोखाधड़ी हुई है और उनकी पुश्तैनी जमीन अब किसी और के नाम की हो गई है, तब से उसका रो रो कर बुरा हाल है। सोते जागते उठते बैठते उसे यही लग रहा है कि उनके साथ हुए धोखे का बदला कब पूरा होगा और उनकी जमीन फिर
कब उनके नाम होगी। मारू नाम तुलसी नाम है। मेरे का ये कड़ो सो बहुत सारी रखी थी माँ जनरल गाँव में न बेटा बहुत सारी रखे थे जो पता बेटा कोई आया जो सो करे के थोड़ा लोन पास करवा बा बीमो पास करवा सालो जब बासत पर गया न बेड पर मुझे जो अंगूठों पर नहीं बड़ा सोरा नोने नीमू लोणू नींद कहीं नहीं बस बा करे आया न सूर्य पत्तों की नो कहीं की दुबा वो अंगूठो भेजो के मुझे अंगूठो दिन नान बीमो पास करें फले पाले जो जगह खाते भी की मुड़न भी योग भी की निन्यो न शार दिया रूबी रो न पटके रो बे कहीं करो मारे तो है अड़ी का गति है देवरे मारे नरेंद्र तीनों रे बीमारी मरी गई को कम खाते भी की बना रे बे कहीं करो यो पटके रो न रूबी रो दो बच्चे हमारे मैं कहीं कटे हमारे से रुकना आगे दिमाग सही नहीं जो कटे रुकाएगा नहीं नहीं सोनी निक मेरी जमी भी सही थी मैं मुकटे तो देखा आपने क्या कुछ कहना था दोनों ही बेटों का। जब उन्हें पता चला कि पिता के साथ धोखाधड़ी हो गई है तो वह तुरंत शिकायत करने पहुंच गए और संयोग देखिए उसी दिन शाम को पिता के बैंक खाते में 4 लाख रुपए भी आ गए जो 1 लाख और 3 लाख के रूप में अलग अलग समय पर आए थे। रजिस्ट्री में 7.5 लाख रुपए में 2.5 बीघा जमीन बेचना बताया गया है, जबकि इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 70 लाख के आसपास होगी, जिसकी डीएलसी इतनी ही बन रही है। रजिस्ट्री के समय परिवार के सदस्यों की मौजूदगी भी आवश्यक होती है, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं लगता है। बहरहाल इस पूरे मामले में हमने उप पंजीयक रजिस्ट्रार से भी मसला जाना तो उन्होंने साफ किया कि फिलहाल रजिस्ट्री को रोक दिया गया है और पुत्रों की गवाही होने पर ही रजिस्ट्री को रिलीव किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गरीब परिवार को फिर से उसकी जमीन मिल पाती है या फिर तथाकथित दलालों और भूमाफियाओं का यह खेल बदस्तूर जारी रहता है। आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।